मेरे अज़ीज़ों, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं पादरी नेथन जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बहन का, सिस्टर आशा रॉय का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके जो जेबीएन टीवी है वहाँ पर भी, और होप जो इंडिया टीवी है वहाँ पर आपकी खिदमत कर सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, मेरी बहन, कि आपने ये मौका अता फ़रमाया है। खुदावंद आपको और बरकत दे। इज़्ज़त, जलाल सारा जो है हमारा खुदावंद यीशु मसीहा का है। हम उसके लोग हैं और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे, और मेरी ख्वाहिश होगी कि हम दुआ से इसको शुरू करें। हाय हमारे खुदावंद खुदा, फादर इन हेवन, वी थैंक यू फॉर योर गुडनेस ओवर आवर लाइव्स। हम शुक्रगुजार हैं कि तेरे इस फजल के लिए जो तूने हमें बख्शा है। अपने इस वक्त के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं कि तुम्हारी मदद कर, ताकि जो भी काम हम करते हैं खुदा वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। हमारे ईमान में तू हमें तक़वियत दे। गिव अस स्ट्रेंथ इन आवर फेथ फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीहा के उस ईमान में जिसकी खातिर खुदावन हम इस जगह पर मौजूद हैं। और ये वक्त जो है हमारा वह अभी इकट्ठे होने का है। खुदावन हमें दुआ में मशगूल रहने का मौका दे। गिव अस टाइम टू प्रे एंड प्रेज यू एंड टू वर्शिप आवर गॉड इन हेवन। हमारा खुदावन बरकत खुदा है जिसने हमें बरकत दी है। वी आर थैंकफुल दैट यू आर अ ब्लेस्ड गॉड हु ब्लेसेस हिज पीपल, जो अपने लोगों की रहनुमाई करता है, हु स्ट्रेंथन हिज पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ कहीं भी हमारे लोग हैं खुदावन, तू उनकी फिक्र करता है, उनके साथ रहता है। तो अपने लोगों को आज तकवीत अपने कलाम के वसीला से दे। गिव अस स्ट्रेंथ बाय योर वर्ड टुडे, इन जीसस नेम वी आस्क, आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर अपने अज़ीज़ दोस्तों का, जिन्होंने मुझे ये दावत दी कि मैं आपके साथ यहाँ पर आज बैठकर तो इबादत कर सकता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हम गीत गाएंगे, दो गीत। वी विल बी सिंगिंग टू सॉन्ग्स। इफ़ यू आर एबल टू बी जॉइनिंग मी इन दिस, यू आर मोर देन वेलकम टू डू सो। और हम इसके बाद जो है हम अपने कलाम को जो देखेंगे उसकी बात भी सोचेंगे और समझेंगे। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। तब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। तब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। तब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा, तब मैं
मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब खुदावंद का रूह मेरे दिल में आता है, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। अजीजों, जब खुदावंद का रूह वाकई हमारे दिल में आता है, तो हम उसकी तरह, दाऊद की तरह सारे काम करना चाहते हैं। दाऊद की जो जिंदगी है वो हमारे सामने है। वी हैव डेविड्स लाइफ बिफोर अस। व्हाट डिड डेविड डू? ही वाज प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग गॉड इन ऑल हिज लाइफ। यस, ही वाज नॉट अ परफेक्ट मैन। वो बिल्कुल पाक शख्स ना था, लेकिन जब खुदावंद का रूह उसको छूता है, जब खुदावंद का रूह उसके दिल में आ जाता है, तो वो खुदा की प्रस्तिश और सताइश करता है। He just wants to praise God. He wants to worship the mighty King of Kings. यीशु अल-मसीहा जो हमारा बादशाह है, उसकी वो तारीफ और तमजीद करता है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। खुदावंद की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। खुदावंद की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, चुने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, चुने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से, उसके लहू से, पापों के छूटने का वक्त है ये। अपने ईमान से, उसके लहू से, पापों के छूटने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की
शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरकत बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। तेरे गुनाह चाहे हो क्रिमसी, बर्फ की मानद धो देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो क्रिमसी, बर्फ की मानद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, चरणों से जिंदगी दे देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, चरणों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरकत बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। घोड़े भी खाए तेरे लिए सूली चढ़ा। घोड़े भी खाए तेरे लिए ही सूली चढ़ा। कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरकत बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है।
मेरे अजीज़ों, मैं एक दफ़ा फिर अपने बहन का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ आज खुदा का जो कलाम है वो शेयर कर सकता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो लोग हमें अभी जॉइन इन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं हमें इस मौका पर। तो खुदावंद आप सबको बरकत भी दे, अपने नाम की खातिर, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करे। जो आज का हमारे सामने पैगाम है वो है फ्रॉम Hebrews chapter 12, and the theme that we have today is being like Lord Jesus Christ. यीशु अल मसीहा की मानद बनना. How to be like the Lord Jesus Christ. इब्रानियों किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 7 आयत अगर आप मेरे साथ हैं और अगर आप खोलें तो उस पर हम देखते हैं, बस जब के गवाहों का ऐसा बादल, बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। बस उसमें गौर करो जिस ने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि हम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिस में खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि आए मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उससे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इसके साथ मैं आपके लिए जो इंग्लिश में हवाला है उसको भी पढ़ूंगा। I'll be reading from English, verse Hebrews chapter 12 and verse 1 to 7. उसमें हम देखेंगे कि therefore since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted in your struggle against sin, and you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him, for the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what? Son is there whom his father does not discipline.
May the Lord bless us through his word and his reading. My friends, let's focus on becoming more like Lord Jesus Christ. Hebrews 12 begins his passage in a very interesting way. बड़े जबरदस्त तरीके से इब्रानियों 12 बाब जो है उसको शुरू किया जाता है। यहां पर हम दूसरी और तीसरी आयत में देखते हैं, we look at verse 2 and verse 3, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उसी खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा, सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दानी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की, बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। मेरे अजीजों, आज हम किस जगह पर हैं? खुदावंद की बातें verses 2 and 3 is so clear that we need to be focusing over our minds and our hearts towards the Lord Jesus Christ. यीशु अल मसीहा की तरफ हमें देखते और तकते रहने की जरूरत है, ईमान के सफर के साथ, ईमान की हद को देखते हुए कि किस हद तक हम ईमान रख सकते हैं, राई के दाने जितना। A faith like a mustard seed can grow big and massive like a tree, जो बहुत बड़ा दरख्त बन सकता है। In Jesus to see and to touch, ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम यीशु अल मसीहा को देखें और समझे। We should be focusing on that, उसको महसूस करें, ताकि हमारी आसमानी रूहानियत तक बात पहुंच सके, so that we can reach heaven with the spiritual mind. आसमान हमारे लिए करीब हो जाए। अभी भी यीशु अल मसीहा तक रसाई हासिल करने के लिए हम उसको तकते रहे, to see Jesus among us. जब खुदावंद आपको बचाता है मेरे अजीजों, when God saves you, वो आपको नई पैदाइश का तजर्बा दे देता है। He gives you an experience of new birth. You come into his presence. उसकी हजूरी में आप आ जाते हैं और नई जिंदगी जो है वो आपके अंदर एक रोशनी बन जाती है। उस रोशनी को देखते हुए हम खुदावंद यीशु अल मसीहा की तरफ और उसकी मानद बनना चाहते हैं, नई पैदाइश को समझते हुए। God is the one who changes, who loves us and changes our mind to be more like the Lord Jesus Christ. खुदा हमारी मदद करता है कि हमारे ज़हन और हमारी सोच जो है खुदावंद यीशु अल मसीहा की मानद बन जाए, रूहानी काम करे मेरे अजीजों। पहली बात यहां पर हम देखते हैं, we see first thing here is to do the spiritual walk or work, to be becoming like the Lord Jesus Christ. यीशु अल मसीहा की मानद बनने के लिए रूहानी जो सफर है, जो काम है, उसको अपने अंदर होने दे। Let the work of spiritual life begin in you, of faith in you. 12वीं हम क्या देखते हैं इस आयत में? हम देखते हैं in chapter 11, उसमें सारे जो किरदार हैं वो हमें बताए गए हैं। 11वें बाब में सारे किरदारों का जिक्र हमारे सामने दिया गया है कि उसने ईमान के वसीला से क्या कुछ किया। Whatever the prophets in the Old Testament did, as they were walking in faith, in fellowship, in spiritual life with the Lord Jesus Christ. बेशक जो मुल्क इस्राएली कौम थी वो हम देखते हैं कि एक असीरी में जा घुसे, लेकिन
यीशु अल मसीहा ने उनको वहां से बाहर निकाला। खुदा ने उनकी मदद की। यीशु अल मसीहा को खुद देखे, जब वो आजमाया गया तो उसको वीराने जगह पर ले जाया गया, उस जगह पर ले जाकर उसको आजमाया गया। लेकिन उसकी जो सोच थी, he was taken into wilderness. The nation of Israel was taken into wilderness. But the Lord Jesus Christ, he was tempted in the wilderness. Yet his mind was focused on Jesus, on the heavenly things, on spiritual things. यीशु अल मसीहा की जो सोच थी वो आसमानी सोच थी। What are we supposed to do, my friends? हमें आज क्या करने की जरूरत है? We are to lay aside every sin. हर जो गुनाह है उसको छोड़ने की जरूरत है। हर जो गुनाह है उससे भागने की जरूरत है। हर जो गुनाह है उससे दूर रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा ताल्लुक आसमानी ताल्लुक बन जाता है, और जब हमारा आसमानी ताल्लुक है तो हमारी बातें खुदा से मिलती हैं। खुदावंद की बातें हमारे अंदर रहती हैं और गुनाही बातों को हम दूर कर देते हैं। We leave the sin away as we are spiritually growing and nourishing ourselves in the Lord Jesus Christ. खुदा की उन बातों को समझते हुए गुनाह से दूर होने की जरूरत है। यीशु अल मसीहा इस वराने में जब वो आजमाया गया तो उसको बरकत मिली, भूख तक उसको लगी, लेकिन उसने गुनाह से अपने आप को दूर रखा। 12वीं आयत को देखें। Let's look at verse 12. 12वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं? बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। मेरे अजीजों, अगर रूहानी जंग लड़नी है तो अपने जो घुटने हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, ढीले हाथों से काम करने की जरूरत नहीं। Don't waste your energy and your time. But to be in Jesus, you have to fight. You have to strengthen your knees. And then it says in verse 12 that we shouldn't be working with lazy hands. जो ढीले हाथ हैं वो कमजोरी का सबब है। If your hands are weak, that's your weakness that you need to overcome. Our race is to run the race with Christ our Lord. The Christian life is a race. जो मसीही जिंदगी है वो एक रेस है, उसमें दौड़ने की जरूरत है। अब जो यूनानी जबान है उसमें रेस को जो कहा गया है वो एगन, यानी कि स्ट्रगल, एगनी के साथ। उसके अंदर जो आपकी जो हर मसल है वो भागता है, उस तरफ दौड़ता है। हर जो दौड़ के अंदर भागने वाला शख्स है, आपका हर जो एक हिस्सा है जिस्म का, वो दौड़ को पूरा तरीके से निभाना चाहता है। टू एगनी के साथ, दुख भरे जिस्म के साथ उस पॉइंट तक पहुंचना। मेरे अजीजों, यही आपकी रूहानी जिंदगी है। हमारी रूहानी जिंदगी खुदावंद यीशु अल मसीहा में यही है कि हम उसके मुताबिक अपनी रेस को जारी रखें, अपनी दौड़ को जारी रखें। We are to run the race in the Lord Jesus Christ. Every part of our muscle is in function to keep us running towards the goal that is set before us, that is heaven. The spiritual life needs to continue and go on. Christian life, it involves a lot of struggle. बहुत मुश्किल का सामना है मसीही जिंदगी में, but we must succeed and we can. हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। किस तरह इसको जीतने की जरूरत है? How do we do it? कैसे हम इसको जीतें?
हर चीज जो गुनाही है, एवरीथिंग दैट इज सिंफुल, और जो हमारे ऊपर दबाव डालती है, एवरीथिंग दैट वेज अस, sin that weighs us, which easily entangles us, जो हमें जकड़ लेता है हर तरीका से, उसको दूर करने की जरूरत है। वर्स 1, पहली आयत को देखें। वर्स 1 वी सी, बस जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। जो गुनाह उलझा लेता है, sin that it cripples you, sin जो आपके अंदर आ जाता है, उसको दूर रखने की जरूरत है। Must work to become like Lord Jesus Christ. कोशिश करते रहें, कोशिश में लगे रहें, इस रेस में भागते रहें, ताकि यीशु अल मसीहा की मानद बनते जाएं। गुनाह को दूर रखते हुए, कीपिंग sin away, sin of impatience, नासब्री का गुनाह, यह भी एक गुनाह है मेरे अजीजों। ना सब्र होना, सब्र से काम ना लेना, not to be patient। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? वर्स 12, if we read verse 1, at the end of verse 1 we see sin that which clings so closely, let us run with endurance the race that is set before us. Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. In Urdu we see, हम उर्दू में पढ़ते हैं कि उस बोझ, उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। Sin of impatience. How wonderfully Jesus in Nazareth and heaven had to deal with so many things. यीशु अल मसीहा ने कितने जबरदस्त तरीके से हर चीज का मुकाबला किया। From all that was impatient, सारे लोग जो impatient होकर उसकी तरफ आते थे, जो नासब्री से उसकी तरफ आते थे, उसने किस तरह उनके साथ डील किया, how he dealt with them। हमारा आपस में तल्लुक, कलीसियाई तल्लुक के अंदर जो impatience हम कितनी आसानी से हो जाती है, how easily the church within itself can be impatient। अभी मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं कोविड-19 लॉकडाउन नंबर 3 चल रहा है हमारा यूके में। मुझे बाकी दुनिया को तो पता नहीं, लेकिन लॉकडाउन 3, वी आर इन लॉकडाउन नंबर 3 इन द यूके। यहां पर हम देखते हैं कि वी कैन ईजिली बी इम्पेशेंट। हम जो असूल दिए गए हैं उनको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन सब्र से काम करना लाजमी है। ये दुनियावी तरीके से कार मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो आसमानी तरीका है उसमें हम ये देख सकते हैं कि खुदा हमारे साथ बड़े सब्र के साथ पेश आता है। जहां जहां यीशु अल मसीहा अपने काम करने को गया, नए ऐतनामा में हम पढ़ते हैं, शागिर्दों के साथ डील करता हुआ, लोगों के साथ डील करता हुआ, फकी फरीसियों काहिनों के साथ डील करता हुआ, वो किस तरह अपने आप को इंपेशेंट रखता है। हाउ डज ही कीप हिमसेल्फ इंपेशेंट? पेशेंस रखता है, इंपेशेंट नहीं होता। वो अपनी नासब्री नहीं दिखाता। लेकिन क्या हम देखते हैं कि लोग नासब्री के साथ चलते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीहा की उस बात को देखे कि वो सब्र रखता हुआ वो जाता है और लोगों को जिंदा करता है, बीमारों को शिफा देता है। He raises the dead. With patience he goes around dealing with people's problems. वो लोगों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को शिफा देता है, gives
strength to the weak, the lame walk, and the dead are raised to life. Many other things. Uski patience dekhe. Look at the patience of the Lord Jesus Christ. How do we see his patience? He gave himself to the cross. अपने आप को सलीब के हवाला कर देता है. वो सलीब की जानब आपके लिए और मेरे लिए गया, ताकि हम जिंदगी की इस बात को समझ सकें, that we may continue a life in this world. Look at the cross of Jesus, that he was patient as he gave himself to the cross of Calvary. जो आसमानी बात थी उसको पूरा करते हुए he was looking after the heavenly things. सब्र के साथ उसने अपनी जान को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया. हम मुश्किल का सबब बनते हैं, कलीसिया में एक दूसरे के लिए भी, कलीसिया से बाहर भी एक दूसरे के लिए. लेकिन यीशु अल मसीहा का सिखाना यह है कि हम सब्र के साथ गुनाह भरी बातों से दूर रहें, सब्र से उसको दूर करके अपने रूहानी सफर को जारी रखें. परेशानी में गुनाह मत करें. Do not sin while you are weary, but with patient heart and patient mind in prayer, दुआ में रहते हुए खुदावन को अपना आप दे दें. Feeling calm and patience within the church, कलीसिया के अंदर भी एक कामनेस के साथ, एक खुशी के साथ चलते रहे, एक सब्र के साथ चलते रहे. To walk in patience, endurance, enduring every problems that we have to come, rather than be those that strengthen one another. वर्स 14 को देखें, 14वीं आयत को देखें. वहां पर हम देखते हैं, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा. What do we read in verse 14 of chapter 12 in Hebrews? We see, as the writer says, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Holiness, पाक बनने की जरूरत है. To be holy as Christ is holy. Make every effort to live in peace. एक दूसरे के साथ सलामती के साथ रहे. 14वीं आयत में हम इस चीज को देखते हैं, मेल मिलाप रखने में. ये खुदा का खादम हमारे से कहता है कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप में रहें, अपने दुश्मन से भी सब्र के साथ मेल मिलाप में रहें. एक सब्र की जरूरत है मेरे अजीजों, हर चीज को दूर रखते हुए. We must be aware of continually looking inward at ourselves. अपनी जिंदगी के अंदर झांकते हुए, अपने आप की तलाश करते हुए, अपने गुनाह को दूर करते हुए. To keep the sin away from our lives. Look at yourselves. Self-discipline yourself. अपने आप की रहनुमाई करते हुए, ये सारी बातों को सामने रखते हुए यीशु मसीहा की सलीब को तकते रहे, यीशु मसीहा की उन बातों को देखते रहे, उसके सारे कामों को भूलें मत. Do not forget what Christ has done for you, who endured great hardship and suffering to save you. जिसने इतने दुख और तकलीफ का सामना करते हुए आपकी खातर, आपको बचाने की खातर अपनी जान दे दी. दूसरी और तीसरी आयत, verse 2 and verse 3. और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के
तख्त की दानी तरफ जा बैठा। डू यू सी द रिवॉर्ड ऑफ क्राइस्ट? ही एंड्योर्ड द क्रॉस। उसने आपके लिए दुख का सामना किया, सलीब का सामना किया, लेकिन उसका नतीजा क्या था कि उसको वो मकाम दे दिया गया, वो मकाम जो आला मकाम है, खुदा के दाने हाथ जा बैठा है। ही वाज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ द फादर, द किंग हु बिकेम सर्वेंट। ऐसा बादशाह जो खादम बन गया, जो नौकर का काम करने लग पड़ा। जब उसने अपने पैरों के शागिर्दों के पैर धोए, माजरत, जब अपने शागिर्दों के पैर धोए, when he washed the feet of his disciples, he was a servant serving his people. Patience देखें, उसका सब्र देखें। And what happened? क्या हुआ? The king became servant, and then the servant king becomes seated at the right hand of the Father. बादशाह जो है वो खुदा की दानी तरफ जा बैठता है। अब यही बादशाह हमारा बादशाह है, आपका और मेरा बादशाह है। मेरे अजीजों, मसीही जिंदगी बहुत मुश्किल का सामना है। इट्स अ painstaking life, but never ever look back to what you were. पीछे मुड़ के मत देखें कि आप क्या थे, बल्कि आगे की तरफ अपनी जो रेस है, अपनी जो दौड़ है, उसमें भागते रहें। 5वीं तक 11वीं आयत, वर्स 5 to 11। हम खुदा की तंबी को बुरा मत समझें। Do not think God's chastening. Do not despise God's chastening. और इसके बारे में और भी बातें बताई जाती हैं। मसीही जिंदगी आसान नहीं है। But the Lord Jesus endured the cross and hostility from sinners against himself. Verse 2 and 3. Many things we can come and talk about. Verse 7, there's so much in depth that we can think of. और बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि तिमोथियस की किताब, उसका जो दूसरा बाप है, दूसरा तिमोथियस 4 बाप, मेरे साथ खोलें 4 बाप और उसकी 7वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं? 2 Timothy chapter 4 verse 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। फिर इसके साथ we read also 1 Timothy chapter 6 and verse 12। chapter 6 verse 12, पहला तिमोथियस 6 बाप उसकी 12वीं आयत। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, गया था और बहुत से गुनाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। यानी कि यहां पर है कि और हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। We are to capture a forever giving life. Capture it. उसको कब्जा कर ले। Make it yours. अपना बनाए उसको, हमेशा की जिंदगी को। Make eternal life yours. अपना कब्जा उस पर समझे ताकि आप उससे बाहर ना निकल सके, so that you cannot leave it. Capture it. Capture yourself into it. हमेशा की जिंदगी को पकड़ ले, थाम ले। Hold on to the eternal life. हमेशा के लिए बचाए जा सके। हम स्ट्रगल जरूर करते हैं, लेकिन यहां पर देखें कि यीशु अल मसीह की सलीब। Look at the cross of Jesus. There is no complaint. कोई भी उस पे शिकायत नहीं, बल्कि अमन के साथ वो आसमान के साथ हमारा ताल्लुक बांध रहा था।
he was making our relationship right with God in heaven. क्यों? ताकि हम बचाए जा सके, so that we can be forgiven. और बार बार इस चीज को कि हमारे लिए वो दुआ और शफायत करता है. He prays for us in this. He intercedes for us. Let us focus on that as we come to the close of this meeting today. खुदावन आपकी मदद करे. यीशु मसीह की तरफ तकते रहे. जिंदा खुदावन हमारे खुदा, हम शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा वफादार खुदा है. ऐसा खुदा जिसने सारे रास्ते हमारे लिए ठीक कर दिए. हमें बरकत दे खुदावन कि हम हमेशा की जिंदगी को पकड़ सके, हमेशा की जिंदगी को अपना कब्जे में रखें. We should be able to capture the eternal life for us, and we never let it go, but be with Christ forever and ever. Help us to trust the saving work of Christ our Lord Jesus in our lives. For we ask this in his name. उसके नाम की वसीला से मांग लेते हैं. आमीन. खुदावन आप सबको बरकत